7वां प्रश्न आपके अपनी बुक में देखना, बहुत बड़ा है, यहाँ पे लिखेंगे तो भर ही जाएगा, बोर्ड ही कराऊंगा कहाँ पे, ठीक है। तो मैं बुक से पढ़ रहा हूँ। ये 7वां प्रश्न डायग्राम यहाँ पे बनाया है। कह रहा है कि ए बी एक रेखाखंड है, ये रहा ए बी एक रेखाखंड है, और P इसका मध्य बिंदु है। P क्या है? मध्य बिंदु है। और D और E रेखाखंड AB के एक ही ओर स्थित दो बिंदु हैं। ये रहा D और E, रेखा के एक ही ओर स्थित दो बिंदु हैं। बिंदु इस प्रकार हैं कि कोण BAD, कोण BAD ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला कोण, और कोण ABE मतलब ये वाला कोण बराबर है, ठीक है। और EPA ये वाला कोण, ठीक है, ये जो बना है ये वाला कोण, कोण क्या है? DPB इस वाले कोण के बराबर है। ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, ठीक है। ये जो सिंबल लगाते हैं ना बताने के लिए, यही वाला कोण इसके बराबर, ये एक लगाया मतलब ये वाला इसके बराबर, ऐसा प्रदर्शित हम करते हैं दिखाने के लिए, हमें समझ में आया, ठीक है। देखिए आखिरी 7.22, ये 7.22 आखिरी थे। अच्छा एक बात याद रखना, मैंने यहाँ पे जो रेखाएं बनाई है मैंने ऐसे मार्कर से बनाया, स्केल नहीं लगा के बनाई। आप जब भी प्रश्न करोगे स्केल से ही बनाओगे, ठीक है। क्लियर है बात? मेरे पास स्केल नहीं है इतनी बड़ी, और मैं बस चाहता नहीं, बाकी तो किसी चीज से बना भी सकता हूं, पर उसमें बहुत टाइम हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, इसलिए ऐसे बनाया है। तो मतलब ये सीधी रेखा है, ऐसे मत समझना टेढ़ी मेढ़ी कहीं है, मेरा थोड़ा सा टेढ़ा ही दिख रहा है आपको, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या है? दर्शाइए कि त्रिभुज DAP सर्वांगसम त्रिभुज EBP, ये चीज ये कह रहा है कि आप इसको करो, दर्शाओ। अब DAP त्रिभुज देखो है कहां पे, इसमें दो भाग हैं, और दूसरा इसका भाग कह रहा है कि AD बराबर BE। तो देखो DAP त्रिभुज है कहां पे? DAP मतलब ये वाला त्रिभुज, ये, ठीक है, अच्छे से दिमाग में रखो। और EBP मतलब ये वाला त्रिभुज, ये वाला क्लियर है बात? ये दोनों त्रिभुज आपको सर्वांग सिद्ध करने, उसके बाद बताना है AD बराबर BE। तो ये क्या है? इन्हीं दोनों त्रिभुजों के भाग हैं, भुजाएं हैं। AD आपको दिख रहा होगा, ये रहा, ठीक है। BE ये रहा, ठीक है, इनके भुजाएं हैं। अगर हम दोनों त्रिभुजें बराबर सिद्ध कर देंगे तो इनके क्या हो जाएंगे? संगत भुजाएं बराबर होती है, ऐसा लिख देंगे। तो हम इसको अभी तो नहीं कराते, इसको वो वाला हो जाएगा, उसी के बाद होगा। तो पहले हमें ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध करने। अब देखो इन दोनों त्रिभुजों में क्या चीजें हैं जो हम बता सकते हैं कि बराबर है और दी गई है पहले से ही। तो आपको सीधा सीधा सबसे पहले तो ये त्रिभुज ही दिख रहा है, ये कोण दिख रहा है कि ये दिया गया है, बराबर है, हम लिख देंगे, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात क्या दिख रही है? दूसरी बात देखो, ये बोला गया था प्रश्न में शुरू में कि AB पे क्या है? P एक मध्य बिंदु है। P अगर मध्य बिंदु है यानी कि AP बराबर BP होगा, और ये BP जो है इस वाले त्रिभुज के अंदर है, ठीक है, और AP जो है इस वाले त्रिभुज के अंदर है। मतलब दो भुजाओं का काम तो हो गया, हमने दो भुजाएं बराबर बता दी। और कोई भुजा सी दी गई है जो पहले से हम बता सके यहाँ बराबर है, नहीं, इनके बारे में कोई डाटा नहीं दिया गया कि बराबर है कि नहीं, पर इसके बारे में दिया गया कि इसके मध्य बिंदु है। मतलब मध्य बिंदु है यानी कि AB को दो बराबर भागों में बांट रही है, तो दो बराबर भागों में बांट रही है, तो इसका दोनों बराबर भाग बराबर होगा, ठीक है। और ये कोण हमने बता दिया। अब एक चीज बचती है कि हम अगर ये वाला कोण, ये त्रिभुज APD में, ठीक है, ये त्रिभुज APD में है, और EPB में ये वाला त्रिभुज अगर हम बराबर बता पाए तो हमें तो एक त्रिभुज, ये भुजा बराबर बता दी है, एक कोण बता दिया है, और एक कोण ये वाला बता देंगे, तो ये ASA से सर्वांगसम सिद्ध हो जाएगा। तो अब हम इस कोण को बराबर बताना है, तो हमें यहां तक का तो पता है कि यहां से लेके यहां तक का कोण, यहां से लेके यहां तक का कोण बराबर है। अगर ये जैसे भी इसके पहले छठा किया था वैसा ही है, तो अगर इस वाले में यहां से यहां तक वाले में इतना जोड़ दूंगा, ठीक है, और इधर से यहां तक वाले में इतना जोड़ दूंगा, मतलब दोनों बराबर तो हैं। बराबर में अगर बराबर चीजें जोड़ी जाती तो वो भी बराबर ही होगा। क्लियर बात? तो आ जाओ इसके हल पे। हल में डायरेक्ट लिखेंगे हम त्रिभुज DAP और त्रिभुज
ई बी पी में। ठीक है, सबसे पहले हम इसके कोण की ही बात कर लेते हैं, ये वाला कोण। तो कोण डी ए पी बराबर होगा कोण ई बी पी। ठीक है, और ये हमें कैसे पता चला, ये क्या है, प्रश्न में दिया है। क्लियर बात। दूसरी हमने बात करनी ये भुजा की, ए पी बराबर बी पी, और ये हमें कैसे पता चल रहा है कि ए बी पर पी बिंदु, पी मध्य बिंदु है, पी मध्य बिंदु है। ठीक है, ये हमें दिया गया था, इसलिए क्या होगा, जब मध्य बिंदु है तो ये दोनों भी बराबर होंगे। क्लियर है बात। अब हम बात करते हैं कोण, कोण ई पी ए बराबर कोण डी पी बी, और ये चीज हमें दी गई है प्रश्न में कि ये क्या है, कोण बराबर है। देख लो वहां पे प्रश्न में दिया गया है ई पी ए बराबर डी पी बी, ये दिया गया है। अगर दो कोण क्या है, बराबर है, इसमें बराबर कोण अगर मैं जोड़ूंगा तो बराबर कोण हमें क्या जोड़ना है, ई पी बी, ई पी डी, ये वाला कोण, ये इतना सा कोण हमें जोड़ देना है दोनों में। तो हम इसको जोड़ते हैं, ई पी ए में मैं जोड़ता हूं ई पी डी, ई पी डी, इतने वाले कोण में ए पी ई, इसमें मैं जोड़ रहा हूं क्या, ई पी बी, इतने में जोड़ दिया ये वाला कोण, मतलब ये यहां से यहां तक वाला कोण हो गया। ठीक है, बराबर में डी पी बी, डी पी बी, इस कोण में ये इतना सा कोण जोड़ दूंगा, ये मतलब यहां से यहां तक वाला कोण हो जाएगा। तो इसमें मैं जोड़ देता हूं ई पी डी। ठीक है, कि दो चीजें पहले से बराबर थी, अगर हम उसमें बराबर कोई चीज जोड़ेंगे तो जो उनका रिजल्ट आएगा वो भी बराबर ही होगा। ठीक है, क्लियर है बात, यही हो रहा है यहां पे। ठीक है, तो कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब अब इन दोनों कोणों का योग क्या हो गया, अब इन दोनों कोणों का योग हम लिख सकते हैं कि ए पी डी बराबर, और इधर से ई पी बी, ये बराबर हो गए। तो अब देखो हमने एक तो पहले कोण कर दिया था, फिर एक भुजा बराबर कर दी, और तीसरा कोण ये बराबर कर दिया। और देखो एक भुजा ये थी ए पी डी त्रिभुज की, और एक भुजा कौन सी थी, एक कोण ये था, ठीक है, इसका, और एक कोण ये था। मतलब एक भुजा और दो कोणों को हमने बराबर सिद्ध किया है। और अब मैंने बताया था अगर एक भुजा दो कोण है तो अगर भुजा के ऊपर ही दोनों कोण बराबर होने चाहिए, यहाँ पे वही है, ये वाला भुजा है, इसका ये वाला कोण और इसका ये वाला कोण बराबर है, तो इसको क्या बोलते हैं, ए एस ए सर्वांग सम। ठीक है, क्लियर है बात। तो मैं लिख देता हूं, अतः त्रिभुज डी ए पी सर्वांग सम है त्रिभुज ई बी पी। क्यों है, क्योंकि ये है ए एस ए सर्वांग सम नियम से। ठीक है, क्लियर बात। तो अब आपका त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांग सम सिद्ध हो चुका है। ऊपर का मिटाता हूं, इसका दूसरा भाग है उसको भी कर लेते हैं। सेवेंथ का सेकंड पार्ट है, इसमें वो बोला गया है कि ए डी बराबर बीई, ए डी बराबर बीई। तो ए डी देखो कहां पे, ए डी ये वाली भुजा, बीई ये वाली भुजा। अब यहां पे देखो मैंने बताया था संगत कैसे देखते हैं, तो ये क्या है, ए डी, ये रहा ए डी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बीई, ये देखो इधर से इधर का ले रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसकी क्या है, संगत भाग है। तो ये क्या होंगे, इसको लिखोगे हल में, ए डी बराबर बीई क्या है, ये सर्वांग सम त्रिभुज की
संगत भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये संगत भुजाएं थी, बराबर हो गई। और मैंने बताया संगत को कैसे देखना है, इस तरीके से। और अगर आकृति दी गई है तो उसमें कैसे देखना है, आकृति में आप दूसरा वाला त्रिभुज उसके ऊपर पूरा सेट करोगे ऐसे कि दूसरे वाले को ढक ले, फिर जो ढकी है उनके साथ साथ वाली भुजाएं देखोगे, उनके साथ साथ वाले कोण बराबर होंगे, ऐसा। और ऐसे अगर आपको देखना है तो यहाँ पे जैसे दिया गया था AD, तो AD यहाँ पे लिया गया AD ऐसे वाला, तो यहाँ पे भी लोगे BE, ये संगत है इसके। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखनी है इन चीजों को। तो बस ये खत्म होता है आपका प्रश्न। 8वां प्रश्न दिया गया है, बहुत बड़ा है, लिखने में पूरा बोर्ड भर जाएगा मेरे से, तो मैं बुक आपके पास है ही, उसमें से देखो। और एक समकोण त्रिभुज ये मैंने आकृति यहाँ पे बना रखी है। एक समकोण त्रिभुज ABC, ये समकोण त्रिभुज बता रहा, मतलब ये वाला कोण क्या है, 90 अंश है, समकोण बता रहा है। ठीक है, समकोण में एक त्रिभुज क्या, एक कोण क्या होता है, 90 अंश होता है। और वो कौन सा होता है, सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला, तो ये सबसे बड़ी भुजा होगी इसके सामने वाला, जिसमें कोण C समकोण है। तो कोण C क्या हो गया, समकोण है। M कर्ण AB का मध्य बिंदु है, M जो है ये AB जो कर्ण है इसका मध्य बिंदु है। ठीक है, अब आपको पता है ना कर्ण किसे बोलते हैं, आधार किसे बोलते हैं, लंब किसे बोलते हैं, ये किस में बोलते हैं। अगर आपका समकोण त्रिभुज है तो उसका ये वाला भाग नीचे वाला, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं लंब, और ये सबसे बड़ी भुजा ये होती है कर्ण। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद करना, इसीलिए बोला गया है कर्ण। तो कर्ण का मध्य बिंदु क्या है, M, ये वाला बिंदु यहां पे जो रखा है, ये इसे बोला गया है मध्य बिंदु। ये आगे हम देखेंगे त्रिभुज का जब चैप्टर आएगा उसमें, त्रिकोणमिति। और फिर क्या है, मध्य बिंदु है, C को M से मिलाने पर, C को M से मिलाने पर, मतलब ये मिला दिया, C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है, D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि DM बराबर CM, मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर है। क्लियर है बात। बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया जाता है, बिंदु D को B से मिला दिया जाता है, मिला हुआ है। आकृति देखिए 7.32, आपके बुक में 7.32 ऐसी ही बनी है। दर्शाइए कि त्रिभुज AMC सर्वांगसम है त्रिभुज BMD। ये चीज कह रहा है कि आप सर्वांगसम सिद्ध करिए, इसके 4 पार्ट दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो बोला गया इसको सर्वांगसम आपको सिद्ध करना है, AMC। अब AMC त्रिभुज है कहाँ, ABC, सॉरी मैंने क्या लिख दिया, AMC है, AMC बराबर BMD त्रिभुज। तो AMC यानी कि ये वाला त्रिभुज, ये जो तुच्चू सा बना, ये वाला त्रिभुज आपको सर्वांगसम सिद्ध करना है, BMD, ये वाले त्रिभुज के सर्वांगसम सिद्ध करना है। क्लियर है बात। ये वाला त्रिभुज, ये वाले त्रिभुज के सर्वांगसम सिद्ध करना है। अब इनके 3 पार्ट, 3 चीजें आप बता दो बराबर जो है। ठीक है, तो देखो भाई, एक चीज तो आपको यहां से मिल रही है सीधा सीधा, ये मैंने जो लगाई रखा है, तो ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये हमें प्रश्न में बता दिया गया है। ओके, क्लियर बात। और दूसरी भुजा आप ये वाला देखोगे, देखो क्योंकि बोला गया है प्रश्न में कि कर्ण को M कहां पे है, मध्य बिंदु है, मतलब ये वाली भुजा भी इस वाले भुजा के बराबर होगी। हो गया काम, ये भुजा इसके बराबर होगी। तीसरा आप देखो क्या बता सकते हो, इसके बारे में कोई डाटा नहीं बताया गया। ठीक है, नहीं बताया गया, ठीक है, पर हमें यहां पे दिख रहा है कि ये वाला कोण इसके बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। जब 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर होता है, और यही यहां पे दिख रहा है, यही हुआ है। ठीक है, मतलब ये वाला कोण इसके बराबर हो गया, तो सर्वांगसम का काम खत्म हो गया। अब लिख के दिखाते हैं कैसे लिखना है आपको। ठीक है, सर्वांगसम के लिए हल में लिखेंगे कि त्रिभुज AMC और त्रिभुज BMD
डी में। ठीक है, अभी सिद्ध नहीं हुआ इसलिए लगा रहे हैं और इन दोनों त्रिभुजों में हम बात करने वाले हैं। क्या लिखेंगे कि भुजा बी एम बराबर है भुजा एम ए या ए एम। ठीक है, क्यों है? क्योंकि प्रश्न में बोला गया है कि एम क्या है? मध्य बिंदु है ए बी का। एम मध्य बिंदु है ए बी का, जिसे कर्ण बोला गया था। ठीक है, तो जब मध्य बिंदु है तो जाहिर सी बात है बिल्कुल मध्य में रखा होगा, यानी कि दोनों तरफ बराबर होंगी। और उसके बाद इस वाली भुजा की बात कर लेते हैं, यानी कि डी एम बराबर एम सी या सी एम, जो लिखना चाहो। और ये हमें दिया गया था कि ये क्या है? बराबर है। ये क्या है? दिया है। ठीक है, उसके बाद हम इस कोण की बात कर लेते हैं, तो कोण हो जाएगा डी एम बी। कोण डी एम बी बराबर हो जाएगा कोण ए एम सी। ए एम सी, और ये कैसा है? शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, तो ये बराबर हो गया। अब आपने दो भुजाएं बराबर बता दी, एक कोण बता दिया। अब पर ये कौन सा है? दो भुजाएं और एक कोण बराबर है, वो कहां कहां पे हैं उनके आधार पे हमें कुछ बताना था। ठीक है, तो ये दो भुजाएं हैं और ये कोण है। जब दो भुजाओं के बीच वाला ही कोण होते हैं तो इसको बोलते हैं एस ए एस सर्वांग सम। अतः त्रिभुज ए एम सी सर्वांग सम है त्रिभुज बी एम डी, और ये है एस ए एस सर्वांग सम नियम से। क्लियर बात? तो इसका पहला पार्ट का काम तो हो गया, इसको अच्छे से नोट कर लो। तो आठवें का सेकंड पार्ट दिया गया, वो कह रहा है कि कोण डीबीसी एक समकोण है। ये चीज हमें सिद्ध करना है कि सिद्ध करिए कि ये डीबीसी समकोण है, मतलब 90 अंश है। ये हमें सिद्ध करना है। अब कैसे करेंगे? ये चीज हो चुका है कि ये दोनों क्या है? त्रिभुज सर्वांगसम है। कौन कौन से त्रिभुज? ये ए एम सी, यानी कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। ठीक है, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो चुका है। अब हमें बताना है कि डीबीसी 90 अंश है। डीबीसी ये वाला कोण, ठीक है, यहां से लेके यहां तक का कोण 90 अंश है। और हमें ये पहले से पता है कि 90 अंश है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि ये क्या है? राइट एंगल है, समकोण त्रिभुज का है। तो ये तो पहले से हमें पता 90, पर ये वाला हमें दिखाना है कि ये 90 कैसे है। तो क्या कर सकते हो आप? कैसे दिखाओगे कि ये भी 90 है? तो देखो भाई, यहां पे आप एक चीज कर सकते हो। अगर मैं ये वाला त्रिभुज, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर बता सकता हूं क्या? ध्यान से देखो। हाँ, बता सकता हूं। कैसे बता सकता हूं? क्योंकि ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है? त्रिभुज बी एम डी त्रिभुज का एक कोण है, और ये वाला कोण क्या है? त्रिभुज सी एम ए का एक कोण है। और ये दोनों त्रिभुज क्या हो चुके हैं? सर्वांगसम हो चुके हैं, मतलब ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, हम इसे क्या रीजन देंगे कि ये क्या है? त्रिभुज, दो त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग हैं, संगत कोण है, वो बराबर होंगे। ठीक है, अच्छा, जब ये बराबर होंगे तो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि अगर कोई दो समानांतर रेखाएं हैं, यहां पे जैसे देखो AC और BD ये समानांतर रेखा मान लें, और उसकी ये AB तिर्यक रेखा मान लें, तो उसमें ये वाला कोण इसके बराबर होता था और उसे बोलते थे एकांतर अंतःकोण। यानी कि ये एकांतर अंतःकोण है, दोनों बराबर हैं, तो ये एकांतर अंतःकोण है। और अंतःकोण जब बराबर है तो मतलब ये दोनों लाइनें क्या हैं? समांतर हैं, पैरेलल हैं। ठीक है, और हम पैरेलल में ही एक चीज और पढ़े थे कि अगर कोई, उसका क्या होता था? आंतरिक अंतःकोणों का योग संपूरक होता था। मतलब कि कोई तिर्यक रेखा गई है, ऐसे दो समानांतर रेखाएं, तिर्यक रेखा गई है, तो उसका ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण 180 अंश होता था। बात क्लियर है? हम इसी पे करने वाले हैं। देखो इसको कैसे करेंगे फिर। तो
तो सबसे पहले हल में लिखेंगे कि त्रिभुज ये वाला DBA, त्रिभुज DBM लिख लेते हैं, ठीक है। कोण DBM बराबर कोण MAC, ठीक है। क्यों ये बराबर है? क्योंकि ये क्या है, सर्वांगसम त्रिभुज का संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये तो बराबर हो गया। और अगर ये बराबर है, इसका मतलब ये दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। और इसी को हम ये भी बोल सकते हैं कि यहां पे लिख देते हैं, अतः ये बोल सकते हैं, अतः AC समानांतर होगी BD, ठीक है। तो कोण, ये सेम कोण, तो कोण DBM बराबर होगा MAC, और ये होता एकांतर अंतःकोण, ठीक है। तो एकांतर अंतःकोण है, ये बराबर है। और अगर ये दोनों समांतर रेखाएं सिद्ध हो गई, इसका मतलब कि ये वाला कोण का योग प्लस ये वाले कोण का योग, यहां पे देखना मैं इन दोनों रेखाओं को समांतर रेखा बोल रहा हूं, और उनके बीच में ये हो गई तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा का आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। ये हमने नियम पढ़ा था, उसमें थ्योरम थी, ठीक है। तो मतलब इस कोण का योग इस कोण का योग क्या होगा, संपूरक होगा। तो कोण DBC प्लस कोण ACB बराबर 180, और यहां पे रीजन लिखेंगे कि ये क्या है, आंतरिक कोण संपूरक होते हैं, ठीक है। क्लियर है बात? तो यहां से अब DBC और ये ACB का मान हमें पता है 90 अंश है, इसकी जगह पे 90 अंश रख देंगे, और ये हो जाएगा 180। यहां से DBC बराबर हो जाएगा 180 माइनस 90, यानी कि ये 90 अंश, ठीक है। तो यहां से हमें DBC हमने सिद्ध कर दिया कि ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है, 90 अंश है। तो इसको ऐसे करना है, ठीक है। हमने सबसे पहले इसमें क्या बताया कि ये कोण इसके बराबर बता दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रेखा और ये रेखा समांतर रेखा है। कौन कौन सी, AC और DB समांतर रेखा है। अगर समांतर हैं तो समांतर का हमें पता है कि दो समांतर रेखा हो तो उनसे कोई तिर्यक रेखा गई है, तो इन दोनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। ये पिछले क्लास में हमने पिछले पाठ में पढ़ा है। और फिर इन दोनों का योग करके हमने लिख दिया 180, और फिर वहां से हमने ये निकाल दिया। तो इतनी सी बात है इसके अंदर। इसका तीसरा पार्ट दिया गया है, त्रिभुज DBC सर्वांगसम त्रिभुज ACB। DBC यानी कि ये वाला त्रिभुज, देखो ये ढिचिक ढिचिक ढिचिक, ये वाला त्रिभुज जो दिख रहा है, और त्रिभुज ACB यानी कि ये वाला त्रिभुज, इनको आपको सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो देखो जो पहली चीजें हो चुकी उन सबको हम मानेंगे। जैसे हमने त्रिभुज को, इस वाले त्रिभुज को इसके सर्वांगसम सिद्ध कर दिया, वो चीज मानेंगे। ये 90 अंश कर दिया, हाँ ये मानेंगे कि है अब, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप क्या क्या बता सकते हो कि कौन कौन सी चीजें इसमें दोनों में बराबर है, इन दोनों त्रिभुजों के अंदर, ठीक है। तो हम इसमें लिखेंगे हल में त्रिभुज DBC और त्रिभुज ACB में, इसमें सबसे पहली बात तो हम ये वाली भुजा इसके बराबर बता देते हैं, ठीक है। तो ये आपकी DB बराबर बता देते हैं AC। क्यों, कैसे बराबर है, तो ये क्या है कि हमने पहले सिद्ध किया है कि त्रिभुज BDM क्या है, सर्वांगसम है त्रिभुज AMC,
ठीक है, बता सकते हैं ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम हम सिद्ध कर चुके हैं इनको। क्लियर है बात। पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो था इसका उसमें कि ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांग सम है तो ये इसकी संगत भुजाएं ये भी बराबर होंगी। दूसरी बात हम बता सकते हैं ये वाला कोण इसके बराबर है, ठीक है, और ये हमें दिख रहा है क्योंकि ये 90 अंश प्रश्न में दिया गया तो हमने इसको 90 अंश सिद्ध कर दिया है। तो कोण DBC बराबर कोण ACB, और ये हमने प्रूव्ड कर दिया है, प्रूव, और या फिर लिख दो 90 अंश होंगे, ठीक है, 90 बराबर है, ठीक है, क्योंकि हमने इसका मान ही निकाल लिया सीधा सीधा। तीसरी बात क्या बता सकते हैं, तीसरी बात अगर ध्यान से देखो तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये जो भुजा है ये क्या है, दोनों में कॉमन है, मतलब ये क्या होगी, दोनों में बराबर होगी, यानी कि BC बराबर BC, और ये क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा है, मतलब दोनों में है तो बराबर ही होगी। क्लियर बात। अब देखो यहां से अपने क्या तीन बातें सिद्ध कर दी, एक दो साइड और एक एंगल। अभी देखो कौन से नियम से सर्वांग सम होगा, तो ये देखो एंगल कहां पे है, ये वाला एंगल है, साइड कौन सी, एक साइड ये है, एक साइड ये है, तो ऐसी जब स्थिति होती थी तब हम क्या बोलते थे, SAS। अतः त्रिभुज DBC सर्वांग सम त्रिभुज ACB, और ये है SAS सर्वांग सम नियम से, ठीक है। क्लियर बात। ये हो गया तीसरा पार्ट इसका, नोट कर लो। तो इसका चौथा पार्ट जो दिया गया वो कह रहा है कि आप ये सिद्ध करो कि CM बराबर 1/2 AB। अब CM है कहां पे, ये रही भुजा, ये कह रहा है कि ये क्या है, हाफ है AB का, ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो इसे हम कैसे करेंगे, इसके हल में हम लिख सकते हैं, देखो ये वाली भुजा बराबर इसके लिख सकते हैं, ठीक है। कौन सी भुजा मैं बोल रहा हूं, ये बोल रहा हूं मैं DC बराबर लिख सकते हैं AB। हाँ लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पहले सिद्ध कर दिया है कि ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम है इस वाले त्रिभुज के, तो ये क्या है, इसकी संगत भुजाएं बराबर होंगी। यहां से देख लो आप, DC लिया तो क्या AB, ठीक है, संगति भुजा लिए, तो यहाँ पे मैं रीजन में दे देता हूं कि ये DBC सर्वांग सम है त्रिभुज ACB के, इसलिए ये बराबर होगी भुजा, ठीक है। अब देखो AB को आप क्या लिख सकते हो, AB को आप AB रहने दो, पर DC की जगह पे आप AB लिख सकते हो, या फिर आप DC, ये रही भुजा, ठीक है, DC को यहां पे एक मध्य बिंदु है, ठीक है, और जब ये AB का मध्य बिंदु है और AB क्या है, इसके बराबर है DC के, तो ये DC का भी मध्य बिंदु होगा। अगर मध्य बिंदु है तो मतलब ये भुजा DM बराबर MC बराबर होंगी, ठीक है। इसको फिर मैं DC को क्या लिख सकता हूं कि इसको एक तो लिख देते हैं DM प्लस CM, ये लिख सकता हूं बराबर AB। ध्यान से देखो, और यहां से जब ये मध्य बिंदु है यानी कि ये DM बराबर CM, ये भी होगा। क्लियर बात। जब ये मध्य बिंदु, भाई एक रेखा है उसका मध्य बिंदु ये है, ये मान लो AB था, यहाँ पे कोई M बिंदु आ गया, ये मध्य बिंदु है, तो ये AM बराबर BM MB भी हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज हुई यहाँ पे, ये क्या इस रेखा पे मध्य बिंदु है तो ये DM बराबर CM होगा, ठीक है। और जब ये होगा तो यहाँ पे देखो, और DC को मैं क्या लिख सकता हूँ, इन्हीं दोनों का सम क्या है, DC है। DC जो भुजा, इतनी भुजा प्लस इतनी भुजा, इतनी भुजा प्लस इतनी भुजा है, ठीक है। और मैं DM की जगह पे CM लिख सकता हूं क्या, ये दोनों बराबर हैं तो मैं DM की जगह पे भी CM लिख सकता हूं, यहां पे भी CM लिख देता हूं और प्लस का CM AB, ये दोनों क्या है, दो हो गए CM, तो ये हो गया 2CM इक्वल टू AB। और जब CM यहां से निकालेंगे तो इधर क्या है, 2 है, गुणा में उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, और यही आपका सिद्ध हो जाएगा। क्लियर बात। तो इस तरीके से आपकी प्रश्नावली होती है समाप्त। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें मैं 7.3 के लिए सबसे पहले कंसेप्ट बताऊंगा, फिर उसके बाद प्रश्नावली को शुरू करेंगे। तब तक के लिए टाटा, खत्म, बाय, फिर मिलेंगे।